हेलो माय डियर बुकी सब्सक्राइबर्स। आज हम करेंगे नॉट एन एंजल मांगा का चैप्टर नंबर 16, 17 एंड 18। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं फादर डेनियल कह रहे होते हैं मिस साशा से कि आपको इतना स्केरी जेस्चर बनाना चाहिए था जब आप इतनी डीप बात कर रही हैं। तो मिस साशा कहती हैं मैंने ये जेस्चर इसलिए बनाया था क्योंकि ये हार्ट वार्मिंग था। क्या आपको ये हार्ट वार्मिंग नहीं लगा? मिस साशा को वहाँ पर अपने असिस्टेंट दिखते हैं और वो कहती हैं टाइम आ गया है। फादर की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा वरीड हो जाते हैं और वो पूछते हैं किस चीज़ का टाइम आ गया, कि सब कुछ ठीक है ना? मिस साशा कहती हैं वो आए हैं मेरे लिए, मुझे लेने आए हैं। फादर कहते हैं कि अब हमें वापस जाना होगा। मिस साशा कहती हैं हाँ। फिर फादर पूछते हैं अब हम क्या करेंगे? मिस साशा कहती हैं हमारे करने के लिए क्या है? मैं घर टाइम पर नहीं गई। फादर कहते हैं क्या? मिस साशा कहती हैं मैं परमिशन लेने के बगैर आ गई थी। तो ये बातें सुनकर फादर कहते हैं ऐसा है तो यहाँ से भागते हैं। इतने में मिस साशा के असिस्टेंट जो हैं वो उनको बुलाने लगते हैं। मिस साशा आपको घर जल्दी जाना होगा, बॉस आपका वेट कर रहे हैं। मिस साशा कहती हैं कितने रूड हैं ये। उनमें से एक कहता है हम सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। मिस साशा कहती हैं कि आपको लगता है कि मैं फ़ाइट बैक नहीं करूँगी? फादर कहते हैं आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन वायलेंस आंसर नहीं है इस सिचुएशन का। उनमें से एक कहता है ये तो बॉस डिसाइड करेंगे ना। फादर कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे मिस साशा नहीं जाना चाहती अपने घर। फिर वो पूछते हैं क्या मैं ठीक कह रहा हूँ ना मिस साशा? मिस साशा कहती है हाँ। तो फिर फादर डेनियल और असिस्टेंट्स में बहुत ज़्यादा फाइट होती है। बहुत अच्छी सीन्स है ये, एक्शन सीन्स। मिस साशा ये सब देख रही होती हैं और वो कहती हैं फादर अभी तक कैसे फ़ाइट कर पा रहे हैं। इतने में उनका एक असिस्टेंट आके स्टिक रख देता है मिस साशा के शोल्डर पर और कहता है मिस साशा लेट्स गो होम। मिस साशा कहती हैं मैं नहीं जाना चाहती, मैं थोड़ा और खेलना चाहती हूँ। फिर वो असिस्टेंट उस स्टिक को उठा के मारने लगता है और कहता है आई गेस मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। तो इतने में फादर उन्हें प्रोटेक्ट करने आ जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री दिख रहे होते हैं और वो कहते हैं इस वायलेंस को रोक दो। क्या तुम्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वो जिसे कह रहे होते हैं वो पहले कहता है यस वेल अब मेरा हाथ तो छोड़ें। तो उनकी फ़ाइट दोबारा स्टार्ट हो जाती है। फादर बहुत ही ज़्यादा एंग्री दिख रहे होते हैं लेकिन फुल फाइटिंग मोड। मिस साशा ये सब देख के कहती हैं फादर काम डाउन। फादर कहते हैं हाँ आप सही कह रही हैं। मिस साशा कहती हैं ये सब देखने में मुझे बहुत मज़ा आया और आपको अपनी कूलनेस को ऐसे लूज़ तो नहीं करना चाहिए ना। तो फादर कहते हैं ऐसा नहीं है, वो सब उनमें कोई भी कॉमन सेंस नहीं थी, मैं इतना मैड हो गया। मिस साशा कहती हैं इट्स फाइन, ये सब ठीक है। फादर पूछते हैं क्या? मिस साशा कहती हैं मैं अब घर जा रही हूँ। तो अब जो बच्चे कुछ असिस्टेंट्स हैं वो कहते हैं मिस साशा आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। तो वो मिस साशा को लेकर चले जाते हैं। फादर वहीं पे रहते हैं और वो सोच रहे होते हैं ये सब क्या हो रहा था, कि साशा ठीक होगी? ऐसा लग रहा था कि वो उन डेंजरस वेपन से डरी नहीं है। फिर वो अपने रूम में चले जाते हैं, सोच रहे होते हैं और वो खुद से ही बातें कर रहे होते हैं कि वो मैं नहीं था। फादर इसलिए ये बात कह रहे होते हैं क्योंकि एज अ फादर आपको वायलेंस से दूर रखना है, कोई भी वायलेंट चीज़ नहीं करनी होती और वो सीधा मार पीट करके आ गए थे। फिर वो कहते हैं मुझे अब से केयरफुल रहना होगा, अदरवाइज़ ये मेरे टीचर के लिए डिसग्रेसफुल रहेगा, मैं ऐसा नहीं हो सकता। चैप्टर 17 की शुरू में हम देखते हैं फादर स्कूल आए होते हैं और नर्स ऑफिस के सामने होते हैं और उन्हें वहाँ पे नर्स ऑफिस क्लोज दिखता है। फिर वो सोचने लग जाते हैं लीव पर क्यों, ऐसे रैंडम टाइम पे कौन लीव लेता है, क्या ये इस वजह से है जो भी कल हुआ था? और वो बहुत ही ज़्यादा वरीड हो जाते हैं मिस साशा के लिए। फिर वो उनको कॉल करते हैं लेकिन नंबर भी नहीं लग रहा होता। फिर वो टेरेस पर जाके सोचते हैं। फादर डेनियल एक जगह पर बैठ कर सोचने लगते हैं ये तो मैं किसी के साथ डिस्कस भी नहीं कर सकता, मैंने अगर किसी को बताया तो मैं ट्रबल में आ जाऊंगा। उनको ऊपर से आवाज़ आती है और उनके ऊपर एक शरारती सा बच्चा गिर जाता है और ये वाली सीन बहुत ज़्यादा फ़नी है। फादर कहते हैं आर यू ओके? वो बॉय रिप्लाई करता है इट्स डेनियल। फादर सोचते हैं इसे मेरा नाम कैसे पता, तुम्हारा नाम क्या है?
कॉफ़ी कैरामल। कॉफ़ी कैरामल, ये तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक नाम है। फादर डेनियल उसे कहते हैं पेड़ पे चढ़ना बहुत ही डेंजरस है। कहता है ठीक है। फिर उसके पेट में से आवाज़ें आने लगती हैं, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। वो कहता है फादर को प्लीज़ फादर मुझे एक केक लेके दें। केक अभी? तो फिर वो उसे एक केक लेके देते हैं। वो कहता है थैंक्स फॉर द ट्रीट फादर, आप कितने रिच हैं जो मुझे इतना फूड दिला रहे हैं। फिर वो फादर को एक और जगह लेके जाता है। कहता है यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। फादर कहते हैं थैंक्स, लेकिन मैं थोड़ा बिज़ी हूँ अभी। लेकिन वो सुनता ही नहीं। वो कहता है इधर आइए फादर, ये एक ब्रेड स्ट्रीट है, ये स्वैन पार्क है और ये बीच है। फादर सोच रहे थे अब मैं और नहीं कर सकता। फिर वो कॉफ़ी कहते हैं और वो लड़का कहता है फादर क्या आप स्कैरी थिंग्स करते हैं? स्कैरी थिंग्स? हाँ फादर। फिर कॉफ़ी कैरामल कहता है तो हम इस करेक्टर को सिर्फ कैरामल कहेंगे। कैरामल कहता है यहाँ पे एक सीक्रेट प्लेस है जहाँ पे मैं कभी कभी चले जाता हूँ। ऐसे ही वहाँ पे र्यूमर्स हैं कि वहाँ पे घोस्ट आते हैं। फादर कहते हैं घोस्ट? हाँ मैंने सुना है वहाँ पे एक मिलियनेयर रहा करता था। फादर क्या आपको लगता है वहाँ पे घोस्ट होंगे? फादर सोच रहे होते हैं एक बिग मेंशन है तो ये बहुत ही अलग सी बात, लेकिन हो सकता है ये मिस आशा का घर हो। फिर उन्हें आइडिया आता है। वो पूछते हैं क्या तुम्हें एड्रेस का पता है? तो वो कैरामल कहता है हाँ मुझे पता है कि वहाँ पे पहुँचना कैसे है। क्यों? तो फादर कहते हैं मुझे वहाँ पे जाके घोस्ट्स का एक्सॉर्सिज्म करना है। कैरामल कहता है घोस्ट्स का? तो फादर थोड़ा पैनिक हो जाते हैं। वो सोचते हैं इसे मेरे बहाने का पता तो नहीं चल गया कि मैं मिस आशा से मिलने जा रहा हूँ। वो मेरे कहने का मतलब था कि एज अ प्राइस्ट मुझे ये चीज़ें चेक करनी चाहिए ना। आई मीन यू नो। कैरामल बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है वाओ क्या आप सच में ऐसा कर सकते हैं? क्या सारे प्राइस्ट कर सकते हैं ऐसा? फादर कहते हैं ये एक सीक्रेट है। कैरामल कहता है ओके। तो वो एक पेज पर बता रहा होता है कि आपको यहाँ से जाना है। फादर मन में सोच रहे होते हैं कि मुझे इसे ट्रस्ट करना चाहिए। फिर वो देखते हैं रास्ता कहाँ से जाना है। फिर फादर जब जाने लगते हैं तो कैरामल कहता है आप मुझे बता देना जैसा भी वहाँ पे हुआ जब आप वापस आए। तो फादर थैंक यू कहते हैं उसे। फिर वो जा रहे होते हैं जैसे जैसे उसके ऊपर डायरेक्शंस दी होती हैं कि वॉल को चढ़ना है, वाइल्ड फील्ड्स को क्रॉस करना है, एक बुश से जाना है। 1 घंटे के बाद का सीन दिखाते हैं। वो अभी भी अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे होते। एक सनफ्लावर फील्ड से जाना है। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि जैसे मिस आशा को कोई अब्यूज़ कर रहा होगा। देन वो कंटिन्यू करते हैं और फिर पहुंच जाते हैं वो वहाँ पे। तो वहाँ पे गेट से अंदर जाने का एक होल हो रखा होता है। वो सोचते हैं मन में यहाँ पे ऐसी जगह पे होल क्यों है, और वो एंटर हो जाते हैं वहाँ से। मैं किसी भी तरह यहाँ पे पहुँच गया वो कहते हैं। फिर कैरामल कहता है हाँ ये एक जर्नी है। तो फादर बहुत ही ज़्यादा शॉक होते हैं और उनकी मतलब ये जो उनका सीन दिखाया गया कि उनके आईज़ बल्ज आउट हो गई है। दिस वॉज रियली फ़नी कि कैरामल वहीं पे रुका हुआ था और वो यहाँ पे कैसे पहुँच गया। फादर पूछते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? गुस्से से पूछते हैं वो। कैरामल कहता है मैं इस टचिंग मोमेंट को विटनेस करना चाहता था। फादर कहते हैं यहाँ पे सब कुछ डेंजरस है, तुम्हें अभी वापस जाना होगा। कैरामल कहता है क्या? देखते हैं, मैं सबको बता दूंगा स्कूल पे अगर आपने मुझे साथ में नहीं जाने दिया। चैप्टर 18 के शुरू में हम देखते हैं फादर कह रहे होते हैं आखिरकार मुझे उसे ले जाना ही पड़ा। कैरामल कह रहा होता है क्या मैं र्यूमर स्प्रेड कर दूँ स्कूल में? फादर कह रहे होते हैं नहीं ऐसा मत करना। कैरामल फादर को कहता है मैं मेंशन के अंदर गया हुआ हूँ तो मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहूँगा। ओके। फादर सोच रहे होते हैं ये वही मेंशन है ना जहाँ पे साशा रहती थी, है ना? इसका इंटीरियर और डिज़ाइन जो है विंडोज़ का वो सिमिलर दिख रहा है। मैं तब शॉक था कि इस घर में कोई कैसे रह सकता है। कैरामल कहता है वाह ऐसा लगता है अभी कोई घोस्ट आ जाएगा। फादर मन में सोच रहे होते हैं यार अब मैं इस बच्चे का क्या करूं। कैरामल कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा हूँ कि कैसा घोस्ट होगा यहाँ पे, मैं देखना चाहता हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस भी हूँ। फादर कहते हैं तुमने ही तो कहा था कि तुम यहाँ पे आए हुए हो पहले, क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ करना है? तो कैरामल रिप्लाई करता है हाँ। फादर कहते हैं क्या तुमने कुछ यहाँ पे किया तो नहीं? तो वो रिप्लाई करता है नहीं, ये तो सिर्फ एक डेयरिंग था कि मुझे यहाँ पे आना था।
फादर मन में सोचते हैं मैं भी कभी इसकी तरह था, और फिर वो कैरमल को कहने लगते हैं तुम अरेस्ट भी हो सकते हो ऐसे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में आने से, और तुम्हें मुझे आज प्रॉमिस करना होगा कि ये लास्ट डे है तुम यहाँ पे आ रहे हो। तो कैरमल कहता है ओके, तो मैं तुमसे एक और बात पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा नाम ये कॉफ़ी कैरमल क्यों है? तो वो रिप्लाई करता है क्या ये वेड है मेरा नाम, इज़ इट वेड? तो फादर को ना गिल्ट हो जाता है, वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले वो सोच रहे थे कि ये मेरे साथ ऐसे ही मजाक कर रहा होगा, अपना नाम कॉफ़ी कैरमल बता दिया। फिर अब वो सोच रहे होते कि सच में क्या इसका नाम कॉफ़ी कैरमल है, और वो बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में होते कि उन्होंने उसको बुरा फील करवा दिया। तो इतने में कैरमल वहाँ से भागा जाता है। वो कहते हैं वाह मैं इस जगह को जानता हूँ। किचन में चला जाता है वो। फादर कहते हैं मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई यहाँ पे था, यहाँ पे कोई भी डस्ट नहीं है। कैरमल फादर को देख रहा होता है। फादर कैरमल से पूछते हैं तुम क्या खा रहे हो, क्या तुमने? कैरमल कहता है वो फ्रिज में खाना है। फादर कहते हैं क्या तुम फ्रिज से खाना खा रहे हो? तो कैरमल रिप्लाई करता है अरे इट्स ओके, मैंने थोड़ी सी बाइट ली। तो फादर क्या करते हैं वो जो डिश होती है ना उसे हवा में रख के कहते हैं प्लीज़ ओ गॉड इसको रिस्टोर कर दें। तो कैरमल कहता है अरे मुझे पता नहीं था कि आप इतना फ़नी है। फिर कोई आ रहा होता है, मिस साशा आ रही होती हैं और वो पूछती हैं क्या चल रहा है यहाँ पे? मुझे लगा यहाँ पे कोई चूहा है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो फादर स्टन्ड हो जाते हैं और वो पूछते हैं आपकी आम को क्या हुआ है, इसीलिए कि आप लीव पर थी, क्या चल रहा है? मिस साशा कहती हैं बहुत चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। तो फादर कहते हैं कि उन लोगों ने आपको मारा है? तो मिस साशा ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करती हैं और कहती हैं नहीं मैं खुद से स्टेयर्स पर से गिरी थी जब मैं उस दिन वापस आई, तो स्टेयर्स पर गिरने की वजह से मेरी बाजू टूट गई। और पीछे जो स्टेयर वाले सीन दिखाया गया है दैट इज़ ऑल्सो सो फनी। फादर कहते हैं क्या? कैरमल ये देख रहा होता है। कैरमल कहता है क्या ये मिस साशा का हाउस है? कैरमल कहता है आप एक एडल्ट की तरह दिख रही हैं, आप बहुत डिफरेंट हैं आज मिस साशा, और आप स्माइल भी नहीं कर रही। तो मिस साशा जा रही होती हैं और फादर कहते हैं ये सब मेरी फॉल्ट है। मिस साशा कहती हैं मैंने आपसे कहा था ये प्रॉब्लम होगी अगर आप ये करते रहे। तो कैरमल ये बातें सुन के कहता है कि आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। मिस साशा कहती हैं सीरियसली तुम ऐसा कैसे कर सकते हो स्कूल के बाहर भी? और फादर बहुत ज़्यादा स्टैंड रह जाते हैं। कैरमल कहता है आपने मिस साशा को क्या किया है? फादर कहते हैं अरे मैंने कुछ भी नहीं किया। कैरमल मिस साशा के पास जाता है। मिस साशा कहती हैं कॉफ़ी कैरमल मैं क्या बताऊं तुम्हें, सच तो ये है कि मुझे नहीं पता क्या करूं मैं, क्योंकि फादर जब से मुझसे मिले हैं फर्स्ट डे से वो मुझ पर हिट कर रहे हैं, इसका मतलब वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो कैरमल कहता है फादर क्या ये बात सच है? आपको रुक जाना चाहिए जब एक लड़की ना कहती है। फादर कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं साशा, मिस साशा कहती हैं अरे एग्री करो ना मेरे साथ। फादर कहते हैं यू आर राइट, डोंट वरी मिस सिली साशा, मैं आज से तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। फिर कैरमल फादर से पूछता है फादर क्या आपने झूठ तो नहीं बोला कि आप एक हॉन्टेड मेंशन और गोस्ट्स का? फादर कहते हैं अरे अच्छा वो आप मिस साशा को ढूंढ रहे थे ना तब से? कैरमल पूछता है। कैरमल कहता है आपको प्राइस्ट बनना क्विट कर देना चाहिए। फादर कहते हैं अरे ऐसा नहीं है, बस चीज़ें हो गई ना। फिर वो स्माइल करते हैं और मिस साशा उन्हें देख रही होती हैं। कुछ टाइम बाद वो जो कॉफ़ी कैरमल है वो सो जाता है। फादर ने उसे अपने कंधे पर उठाया होता है और वो मिस साशा से कह रहे होते हैं आई एम रियली सॉरी मैं आपके घर में ऐसे ही आ गया विदाउट परमिशन, और मुझे अच्छा लगा आप यहाँ पे हैं, प्लीज़ आप मुझे कॉल कर लें अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई। मिस साशा कहती हैं आप अपना ध्यान रखिएगा डैनियल। सो उनके बीच में एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है। मिस साशा पूछती हैं कि आपको बाहर जाने का रास्ता पता है? फादर कहते हैं मैं चला जाऊँगा जहाँ से मैं आया था। ऑल राइट ठीक है मैं अब चलता हूँ। और मिस साशा उनको देख रही होती है जाते हुए।